गाइस नमस्ते और जय महाकाल। क्योंकि सावन चल रहा है, आज का टॉपिक है ज्योति मौर्य के ऊपर। मेरा सबने अपने अपने विचार दिए हैं तो मैं भी दे ही दूँ, मैं क्यों पीछे रहूँगी। मैं भी तो धरती पे आई हूँ ना अपने विचार देने के लिए इधर। तो जब से ज्योति एसडीएम बनी है तब से उनके पति देव जो हैं, धर्मपति उनके धर्मात्मा जो हैं, उन्होंने बहुत बवाल मचा रखा है कि मेरे को छोड़ दिया और मेरे को धोखा दिया और एसडीएम बन गई। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, मैंने इनके ऊपर बहुत खर्चा किया तो उसके बारे में मुझे भी कुछ कहना है। तो मुझे ज्योति जी को कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि उनके पति देव से ही मुझे कुछ बात करनी है। भाई साहब, आपकी जब शादी कराई गई तो आपको लड़की के पिता ने आपको पत्नी के तौर पे अपनी बेटी को दिया, तो आपको अपनी पत्नी का पापा बनने की क्या ज़रूरत थी, पहली बात। और अगर आप पापा बन गए, पापा बन के आपने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको एसडीएम बनाया, तो बाप बन के विदा कर दो, चली गई। पहली बात तो तुमने उस लड़की की भलाई के लिए उसको नहीं पढ़ाया। पहली बात, तुमने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए उसको पढ़ाया। तुमने एक एलआईसी कराई, एक तुमने बीमा कराया, एक तरह से तुमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, ठीक है। मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसका दिमाग अच्छा है या जो भी है, पढ़ने में अच्छी है, कल को ये किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाती है तो मेरी लाइफ सिक्योर है, बीवी मेरी मस्त कमाएगी महीने के और मैं आराम से खाऊंगा चौड़े होके। तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसको पढ़ाया। हो सकता है उसने उस टाइम पे आपको इसलिए झेला क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, औरतें क्या होती हैं कि चीज़ों को झेलती हैं बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, झेलती हैं, बर्दाश्त करती हैं, सही टाइम का वेट करती हैं। तो वो वेट कर रही थी। आपने उसके पापा बन के उसको पढ़ाया लिखाया तो वो आपको अपने पापा की तरह ही ट्रीट कर रही है। उसकी जॉब लग गई, अब उसको विदा कर दीजिए। आपने क्या किया कि आपने एक मनी बैक पॉलिसी खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, फिर वो जब उसकी जॉब लग जाएगी तो आपके सारी मनी मंथली रिटर्न होके आते रहेंगे और आप आराम से, आपकी लाइफ कट जाएगी। भाई साहब, अगर आपके अंदर इतना ही लगन थी, इतनी क्षमता थी, तो आप खुद बन जाते, कुछ खुद को पढ़ा लेते। पहली बात, उसके अंदर टैलेंट था, तुमने अपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, उसको टाइम दिया, उसके अंदर टैलेंट था, उसके अंदर माइंड था, तो वो बन गई। अगर इसी जगह उल्टा होता चैप्टर, ठीक है, तुम एसडीएम बन जाते और तुम्हारी वाइफ किसी लायक नहीं होती सपोज, फिर तुमको लगता कि यार मैं तो एसडीएम हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे हिसाब की होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ी लिखी तेज तर्रार, तुम उसको छोड़ देते तो तुम एक बार भी हल्ला नहीं करते, तुम तो उसको छोड़ देते। फिर वो रोग आके पीट के मायके चली जाती है, जहाँ भी जाती किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ गई किधर गई, मर गई, कोई नहीं पूछता। तुमको छोड़ दिया तो तुमको बड़ी मिर्ची लग रही है। और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि अगर आज की डेट में ज्योति को जॉब से हटा दिया जाता है, उसको 1 रुपए की इनकम नहीं रहेगी उसके पास, तो तुमको बिल्कुल पत्नी प्रेम नहीं जागेगा। अगर उसके बाद वो तुमको छोड़ के चली जाती है तो तुम शांति से बैठ जाओगे, क्योंकि तुमको तसल्ली मिल जाएगी कि अभी जो मेरी पॉलिसी थी वो ख़त्म, वो फुस हो गई, क्योंकि वो जॉब में है, क्योंकि वो एक तुम्हारी बहुत मतलब लाइफ सिक्योरिटी है तुम्हारी, इसलिए तुमको वो बीवी चाहिए। अभी अगर वो कुछ नहीं कर रही थी तो तुमको वो बीवी नहीं चाहिए होती। तुम एसडीएम होते या तुम किसी अच्छे पद पे होते, तुम उसको छोड़ देते, तुम कहीं और किसी के साथ चले जाते, तो तुम लोग बिल्कुल हो हल्ला नहीं करते। दुनिया में पता नहीं कितने ही आदमियों ने, कितने ही लड़कों ने लड़कियों को शादी के बाद छोड़ा है या शादी करने से पहले ही छोड़ दिया है, एंगेजमेंट करके छोड़ दिया है। अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को तक को छोड़ देते हैं शादी के वादे कर करके कि पढ़ी लिखी नहीं है या ये कुछ जॉब नहीं कर सकती या मतलब ये मेरी स्टेटस की नहीं है। तब किसी ने वो हल्ला नहीं किया, तब कोई नहीं सुनता। लड़की की तो कोई सुनता ही नहीं है। लड़की को छोड़ दो, वो कहाँ सड़ रही है, कहाँ मर रही है, कहाँ जा रही है, कोई नहीं पूछता। आदमी 10 जगह मुँह मारता है, 10 लड़कियाँ पटाता है, 2 को जेब में रखता है, 4 को पड़ोस में रखता है, कोई नहीं आवाज़ उठाता उसके लिए, ठीक है। आदमी अगर बड़े पद पे है और वो 2-4 लोगों को लेके घूम रहा है तो वो उसका रुतबा है, वो उसने कर दिया, एक लेडीज़ ने कर दिया सक्सेस होने के बाद किसी को डम, तो उसके लिए इतना बवाल मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी बातें सुन के आदमी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हर आदमी के ऊपर लागू नहीं होता है, हर आदमी ऐसा बुरा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ भाई साहब लोग कि जो ये आप लोग उसके पति का इतना पक्ष ले रहे हैं कि बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं, वीडियो आ रही हैं कि हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, वो एसडीएम बनेगी, हमको छोड़ के चली जाएगी, कॉपी किताबें छीन ली जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई साहब, जो उनके पति देव हैं उनको अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ वो जॉब जो है वो जॉब के ऊपर बवाल है। अगर वो पत्नी जॉब में नहीं होती, घर में पड़ी होती और उसके बाद वो किसी के साथ चली जाती, तो ये आदमी कहीं सांस नहीं लेता, कहीं बोलता भी नहीं, इसको अपनी बेइज्जती महसूस होती कि मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई किसी के साथ। चूँकि वो जॉब में है, उस एसडीएम बन चुकी है,
लाखों रुपए छापेगी, तो इनको बहुत दिल में दर्द हो रहा है कि अब कैसे चली गई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मामला प्यार का नहीं है, पैसे का है। क्या ऐसा कभी आज के पहले हुआ नहीं कि किसी लेडीज़ ने किसी जेंट्स को डंप किया हो, किसी पत्नी ने अपने पति को छोड़ा हो या पति ने अपनी पत्नी को छोड़ा हो? क्या ये पहला केस आया है धरती के ऊपर? हाँ, पहला केस इसलिए आया क्योंकि वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तब छोड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है क्योंकि पतिदेव को दिख रहा है कि मेरी तो लाइफ टाइम की सिक्योरिटी चली गई, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब चली गई। तो भाई साहब को पत्नी से प्यार नहीं है, भाई साहब को जॉब से प्यार है। और भाई साहब को इतना ही पत्नी से अगर प्रेम है और पत्नी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनको बीवी की बेवफाई नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो भाई साहब दिल बड़ा करिए, पत्नी को जीने दीजिए। आपने उसके ऊपर खर्च किया, आपने उसको टाइम दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने उसको पढ़ाया लिखाया, आपको बहुत प्रेम था तो आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो अब इतना नाटक क्यों? अब उसको आपके साथ नहीं रहना तो उसको जाने दो, जीने दो उसको। तुम तो प्यार में कर रहे थे ना ये सब, तुमको पैसे से तो कोई मतलब नहीं है, पैसे के भूखे। तो मेरी थिंकिंग यही है इस मामले में कि ज्योति को मैं कहीं से भी गलत नहीं मान सकती हूँ। उसके अच्छे दिन नहीं थे तो वो इस आदमी को झेल रही थी, और उसको भी कहीं ना कहीं पता चल ही गया था कि ये मुझे इसीलिए पढ़ा रहा है ताकि मैं कल को जॉब में जाऊँगी तो इसकी खुद की लाइफ सिक्योर करने के लिए ये मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सही मौके का तलाश हर कोई करता है, वो भी कर रही थी। और आदमी लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जब तुम लोग छोड़ने में अपनी शान समझते हो, लड़कियों को जब तुम लोग छोड़ देते हो, जो वो दर्द होता है लड़की को, जो उस दर्द से गुजरती है, तो जब तुमको कोई छोड़ता है तो बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखो। मर्द को दर्द नहीं होता ना, तो दर्द दर्द मत चिल्लाओ दुनिया में, शांति से बैठो, उसको जॉब करने दो, तुम भी अपना तैयारी करो, और जाके तुम्हारे अंदर इतने गट्स है ना, तो तुम खुद बन जाओ, खुद जाके उसको गिराने से अच्छा है खुद ऊपर उठो। और भाई साहब आपको इस गाने से कुछ सीखना चाहिए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो आप इंतकाम लीजिए उससे। वो एसडीएम बनी, आप उससे ऊंचे पद पे जाइए, आप पढ़ लिख के एकदम मतलब उसको, वो यहाँ है तो आप यहाँ पहुँच जाइए, ये आप करिए, ठीक है? उसको टांग खींच के नीचे मत गिराने की कोशिश करिए। इतना टैलेंट अगर आपके अंदर कूट कूट के भरा है कि आप किसी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना सकते हैं, तो आप खुद भी कुछ बन सकते हैं, तो आप खुद बनिए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई, देखो सरकार ने, मोदी जी ने बोला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ, ये तुम लोगों ने चलाया है अभियान, ठीक है? तो बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ।